हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कॉग्निजिबल यानी कि संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजिबल यानी कि असंज्ञेय अपराधों के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि असंज्ञेय और संज्ञेय अपराधों में क्या अंतर होता है, संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है। मेजर पॉइंट्स पे इन चीज़ों को हम जो है इन स्लाइड्स में पूरी तरह से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि कॉग्निजिबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते कहाँ हैं और इनकी परिभाषित कहाँ किया गया, यानी कि इनकी डेफिनेशंस कहाँ पे हैं। तो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन सेक्शन 2C में है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 2C में डिफाइंड है। और जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है वो कि डिफाइंड है सेक्शन 2L ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 2C में डिफाइंड है कॉग्निजिबल यानी संज्ञेय अपराध, और सेक्शन 2L में डिफाइंड है नॉन कॉग्निजिबल यानी कि असंज्ञेय अपराध। अब आते हैं कि आखिर में संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध होते क्या हैं। तो जो डेफिनेशन है जो सेक्शन 2C की है कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की, वो ये कहती है कि ऐसे अपराध जिसमें किसी पुलिस अधिकारी के पास ये पावर होती है या पुलिस के पास पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके, ऐसे ऑफेंसेस जो होते हैं कॉग्निजिबल या संज्ञेय अपराध कहे जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के किसी को अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है, वो कहे जाते हैं असंज्ञेय अपराध। तीसरी चीज में आएंगे कि जो संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते हैं, ये जनरली जो है ये बहुत ही सीरियस इन नेचर होते हैं, बहुत ही गंभीर अपराध होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, डकैती हो गया। तो इन तरह के गंभीर अपराध जो हैं ये सब कॉग्निजिबल यानी संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। और जो नॉन कॉग्निजिबल यानी असंज्ञेय अपराध हैं वो छोटे मोटे ऑफेंसेज होते हैं, पीटी ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि डिफेमेशन हो गया, किसी को भला बुरा कह दिया, किसी को जो है किसी की बेइज्जती कर दी, किसी के साथ चीटिंग कर दी, फॉर्जरी कर दी। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेज यानी कि असंज्ञेय अपराधों में। ये संगीन अपराध नहीं होते हैं जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेज होते हैं, और जो कॉग्निजिबल ऑफेंसेज होते हैं जनरली संगीन अपराधों की श्रेणी में आते हैं। अगली चीज ये है कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं इसमें पुलिस अधिकारी के पास पावर होती है कि वो क्या कर सके, अरेस्ट कर सके, बिना एफआईआर के भी, बिना कोर्ट की परमिशन के भी अरेस्ट कर सके, और क्या कर सके, साथ ही में इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सके। द पुलिस कैन स्टार्ट ए प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और विदाउट रजिस्टरिंग द एफआईआर। जबकि दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर कैन नॉट स्टार्ट ए प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि बिना कोर्ट की परमिशन के जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हैं इसमें किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट की जाएगी, जबकि कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में स्टार्ट कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हैं यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो एफआईआर लिखने बाउंड है, उसको एफआईआर लिखनी पड़ेगी। लेकिन जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस है यहाँ मजिस्ट्रेट की बिना परमिशन के एफआईआर जनरली नहीं लिखी जाती है। अगली चीज़ ये है कि जो कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं ये जनरली बेलेबल इन नेचर होते हैं, यानी चूंकि नॉन बेलेबल इन नेचर होते हैं, क्योंकि देखिए जनरली ये गंभीर अपराध होते हैं, तो गंभीर अपराधों में तुरंत आपको बेल नहीं मिलती है। और जबकि जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं, असंज्ञेय अपराधी होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बेलेबल इन नेचर होते हैं, छोटे मोटे केसेस होते हैं, तो इसमें जनरली कोर्ट क्या कर देती है, इसमें जमानत दे देती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप जो है नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली एक केस भी है इसमें से, अगर आप कहें तो मैं बता दूं कि ये केस है जोगिंदर मलिक वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जहाँ पे जो ऑफेंस है वो ये कहता है कि नॉन कॉग्निजिबल होगा, यानी कि वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है पहले शेड्यूल के अनुसार, और उसको कॉग्निजिबल नहीं बनाया गया है किसी भी एक्ट में, किसी भी जो है एक्ट या कोई लॉ लाके उसको कॉग्निजिबल नहीं बनाया है। तो इन केसेस में अगर पुलिस अधिकारी के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर ले, मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है जिसमें पुलिस अधिकारी के पास पावर है कि वो किसी को अरेस्ट कर ले, लेकिन वो शेड्यूल फर्स्ट या किसी भी लॉ के अनुसार जो है कॉग्निजिबल की श्रेणी में नहीं आता है, तो सिर्फ पुलिस अधिकारी को अरेस्ट करने की पावर मिल गई है, इसलिए उस ऑफेंस को जो है कॉग्निजिबल नहीं कह दिया जाएगा। तो ये केस इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस जोगिंदर मलिक, इसको देख लीजिएगा। बाकी आपको डिफरेंस बता दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।